हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं भारत को अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र में दो नदी तंत्र पढ़ लियो आप, यानी कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और तीसरा उसको अपना कहना तंत्र है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी से लेके एग्जाम में एक आधो क्वेश्चन पूछू ही जाए, के हिसाब से पूछू जाए, आओ चर्चा करा बाबा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम हुआ नदी को तिब्बत से, ठीक है। अठे श्रेणी है एक, जिसके वो नाम है कैलाश श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी। और ये कैलाश श्रेणी में एक हिमनद है, कैलाश श्रेणी के अंदर एक हिमनद है, और हिमनद वो नाम की है, नाम है वो चेमा युंग डूंग हिमनद। के नाम है वो चेमा युंग डूंग हिमनद। अठों नदी हुई उदित होगी। तिब्बत के मां ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाए सांगपो के नाम से। अगर पूछ लियो जाए तिब्बत का माई नदी के नाम से जानी जाए, तो तिब्बत में जानी जाए सांगपो के नाम से। तिब्बत में बहेगी, आलियो तिब्बत में बह रही है, और अब प्रवेश करेगी अपने भारत के में। खटे प्रवेश करी भारत के में। पूर्वी भारत को अपने एक स्टेट है, आलियो वो पूर्वी भारत को एक स्टेट, और इस स्टेट के नाम है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि नदी अपने भारत के में कौन से स्टेट में प्रवेश करी? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी, ठीक है। अठे प्रवेश करे तो अठे दर्रा, आ एक दर्रा है, जिया नदी प्रवेश करे अठे तो आ एक दर्रा, और ये दर्रा को नाम की है, तो अरुणाचल प्रदेश की दर्रा है, और ये दर्रा को नाम है नामचा बरवा दर्रा। ये नामचा बरवा दर्रा से आ नदी अपने भारत का में प्रवेश करे। वो ध्यान में रखियो, नामचा बरवा पूर्वी भारत की सारा ऊंची चोटी है, 77-56 मीटर की है औसत ऊंचाई है। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा। कौन सा स्टेट के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। इनके बाद जब नदी आई अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मां आ नदी जानी जाएगी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक नदी और आगे मिले, ठीक है। और वह नदी कौन सी आगे मिले? दिहांग। कौन सी नदी आगे मिलेगी? दिहांग ना पा अलग से पढ़ाएंगे, खटो उद्गम हो खट आगे मिली, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सी नदी आगे मिली? दिहांग मिलने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में आ नदी के नाम से जानी गई, दिहांग के नाम से जानी गई। ध्यान में रखना कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो के नाम जानी जाएगी? दिहांग के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। दिन बाद में एक नदी और आगे मिलेगी, और नदी कौन सी आगे मिलेगी? लोहित नदी। इनकी की है सहायक नदी है दिहांग, और लोहित इनकी सहायक नदी होगी, ठीक है। नदी आगे आई, और आगे कौन से राज्य में आ गई? असम में आ गई। नदी खटा आ गई, असम राज्य में आ गई, और असम में आई। असम को एक क्षेत्र है जिसका वो नाम है सदिया। असम को के नाम, असम को एक स्टेट क्षेत्र, अभी वो नाम की है सदिया। नदी खटे प्रवेश करी सदिया में प्रवेश करता ही ब्रह्मपुत्र नदी पहली बार मैदानी भाग में आ गया था। सदिया से प्रथम बार मैदानी भाग में। ध्यान में रहे कि इतनी दूर जितनी नदी चाल गई है, बाक्यांग में चाल गई है, पहाड़ियांग में चाल गई है, ठीक है। और असम राज्य में आई, और सदिया क्षेत्र में आई। सदिया मानता ही अटक आ गई, पहली बार मैदानी भाग में आ गई, ठीक है। ध्यान में रहे बात, मैदानी भाग में सदिया से। एक बाद नदी असम, और असम से बह के आगे खटे बांग्लादेश में। नदी खटा जाए बांग्लादेश। नदी खड़ा गई बांग्लादेश के मां। अब ध्यान में रखना ये नदी शू कि असम के मां ये नदी के मां एक द्वीप बने है। कौन से राज्य का मां? असम राज्य में ये नदी के मां एक द्वीप, और द्वीप के नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है पीछे
एसएससी जीडी परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। माजुली द्वीप कौन सी नदी के अंदर है, ठीक है। तो कौन सी नदी गमा है, वो ब्रह्मपुत्र नदी गमा है। और ओजगु द्वीप है वो विश्व को सारा बड़ो नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व को सारा बड़ो नदी द्वीप कौन सो है, तो आप कौन सो करांगा, माजुली द्वीप। और बात करी जाए तो आपने राजस्थान तो राजस्थान में बांसवाड़ा उसको जिलो है नहीं, और भी बांसवाड़ा में 100 द्वीपों का शहर है नाम से जाने जाए, यानी कि सारा ज्यादा जिसका नदी द्वीप है बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। और 100 से अधिक संख्या होने की वजह से बांसवाड़ा को नाम भी 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाने हो, ठीक है। अब देखा है नदी की और बात, अब देखा है नदी की और विशेषता की कुछ बात है। तो ये नदी का मां भारत और नेपाल की सीमा से, तिब्बत की सीमा से, ठीक है। तिब्बत का मां एक झील है, चलो भैया तिब्बत तो अठे से बनाती हूँ तिब्बत। और तिब्बत का झील कौन सी है, चोलामू झील। कौन सी झील है, चोलामू झील। और ये चोलामू झील से एक नदी उदित हुआ, और भी नदियों के नाम है तीस्ता। ये नदियों के नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी उदित हो गए, चोलामू झील से उदित हुई, और आ नदी आगे बांग्लादेश के कौन सी नदी में मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। बांग्लादेश में आगे के नाम कौन सी नदी में मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में। अब पहली ब्रह्मपुत्र यानी बांग्लादेश में आई ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। और जिया ही इन नदी में तीस्ता नदी मिली, और तीस्ता मिलता ही आके नाम से जानेंगे, जमुना नाम से जानेंगे। तीस्ता मिलने के बाद में आ नदी तीस्ता के बाद में के नाम से जानेंगे, जमुना नाम से। ध्यान में रखियो, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और सही नाम ब्रह्मपुत्र खटपड़े असम में, ठीक है। बांग्लादेश में आई, बांग्लादेश में के नाम से आई, ब्रह्मपुत्र के नाम से। एक बाद में बांग्लादेश का रंगपुर जिला है, बांग्लादेश के खटे रंगपुर के वहां, रंगपुर। ये रंगपुर के वहां एक नदी आगे मिली, कौन सी, तीस्ता नदी, ठीक है। जबकि वो उद्गम चोलामू झील तिब्बत से हो, और अपने रंगपुर बांग्लादेश में आगे मिली। बांग्लादेश में मिलता ही इनको के नाम हो गयो, जमुना हो गयो, ठीक है। अब जमुना का नाम से आ नदी आगे चली, ठीक है। बांग्लादेश में जा रही, जमुना का नाम से आगे। इन बात का मणिपुर की पहाड़िया से एक नदी आई, ठीक है, मणिपुर राज्य से। और मणिपुर राज्य से एक नदी आगे और बाखट मिलगी, बांग्लादेश में मिलगी, ठीक है। और मणिपुर से जिसकी नदी आई भी नदी को नाम के हो बराक नदी। कौन सी नदी, बराक नदी। बराक नदी आगे कटे मिली बांग्लादेश में, बांग्लादेश। तीस्ता मिलने के बाद में तो जमुना का नाम सुन जाने की, ठीक है। और जिये बराक नदी मिली जमुना में, तो इंगो नाम के बन गयो मेघना बन गयो। जमुना मिलने के बाद में के नाम बन गयो इंगो मेघना मिल, ठीक है। के नाम से जानेंगे या बाद में मेघना के नाम से जानेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र जो आप पानी ले जाके उड़ेले है, कौन सी धारा से ले जाके गिरे, मेघना के नाम से गिरे, ठीक है। इतनी चीज ध्यान में रखनी। अब देखा ये नदी की और कोई सहायक नदियां, सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करी जाए तो नदी को नाम आवे तीस्ता। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, तीस्ता। तीस्ता नदी को उद्गम हुए वो तिब्बत से, उद्गम खत्म हुए तिब्बत। और तिब्बत से देखी जाए तो तिब्बत के अंदर एक झील है, और झील का नाम की है चोलामू झील, चोलामू झील। ये चोलामू झील से कौन सी नदी को उद्गम हो, तीस्ता नदी को उद्गम हो। और तीस्ता नदी सिक्किम में बहेगी, और सिक्किम में बहने के बाद नदी आ जाते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में आगे बांग्लादेश को एक जिलो रंगपुर, रंगपुर। ये रंगपुर के आने के बाद नदी कौन से मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। कौन सी नदी में मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। जे तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र का मिले तो ब्रह्मपुत्र को नाम, ब्रह्मपुत्र को नाम की हो जाए जमुना हो जाए, ठीक है, जमुना। रंगपुर बांग्लादेश के बाद में
ब्रह्मपुत्र नदी को नाम के बन गयो जमुना पड़ गयो। अब देखा ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी का एक परियोजना भी संचालित करी गई है, और परियोजना कौन सी है? इन परियोजना तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की बात करी जाए तो तीस्ता नदी पर सिक्किम राज्य में, तीस्ता नदी सिक्किम राज्य में एक परियोजना है। कौन सी परियोजना? तीस्ता 5 जल विद्युत परियोजना। तीस्ता 5 जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में है, ठीक है। और सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये कुल विद्युत परियोजना की बात करी जाए तो ये कुल विद्युत परियोजना, तो इनमें कुल 3 इकाइयां हैं, और 3 इकाइयां की 170 मेगावाट। तो 307 या 21 कितनी होगी? 300, 200, 510। तो तीस्ता 5 जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत क्षमता है वह कितना मेगावाट है? 510 मेगावाट है। तीस्ता नदी को ध्यान में रखियो। तीस्ता नदी आज सिक्किम राज्य की सारा बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन से राज्य की है? सिक्किम। तो इनकी कुल विद्युत परियोजना है, क्षमता है वह 510 मेगावाट है, ठीक है। तो तीस्ता नदी पर पश्चिमी बंगाल में एक परियोजना और है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? बस तीस्ता पर ही है, और तीस्ता पर है कटे दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल। इनमें एक परियोजना है दार्जिलिंग में के नाम से जाने जाए तीस्ता लोडेम 3rd जल विद्युत परियोजना। तीस्ता लोडेम 3rd जल विद्युत परियोजना, और इनमें 33 मेगावाट की कुल 4 इकाइयां हैं। तो 4 तिया 12, 120 और 133 कुल विद्युत क्षमता इनकी कितनी हो जाएगी? 133 मेगावाट हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी नदी आपने? तीस्ता नदी उद्गम तिब्बत से चोलामो झील से सिक्किम में परियोजना ही। कौन सी परियोजना? आप पढ़ ली। इन बाद तीस्ता नदी है सिक्किम राज्य की सारों बड़ी नदी है। तीस्ता नदी पर पश्चिमी बंगाल यानी दार्जिलिंग में एक जल विद्युत परियोजना और संचालित है, तीस्ता लोडेम 3rd परियोजना। इनकी कुल विद्युत क्षमता है 133 के 4 12 32 मेगावाट। 33 इंटू 4 की कुल इनकी क्षमता है, ठीक है। इन बाद में अगली नदी है वह है बराक नदी, साहिब नदी बराक। अगली नदी है ये कौन सी? बराक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बराक नदी। और बराक नदी की बात करा तो बराक नदी को उद्गम हुए नागालैंड से, नागालैंड। और नागालैंड में बात करी जाए तो माउंट जापोसु इनके उद्गम हो, और इन बाद में आ गया नदी मेघालय में, मेघालय। और मेघालय में बहती हुई खटे खटे चेरापूंजी और मासीनराम विश्व में सारा ज्यादा वर्षा क्षेत्र है मासीनराम, लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, ठीक है। 18 नदी बेगी, और नदी आ गया कौन से देश में? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये नदी आगे और कौन सी नदी में मिलेगी? ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी में झील आ मिले बांग्लादेश में, कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र में मिलने में बादगामा, और ये नदी को नाम हो जाए मेघना। अब आके नाम से जान जाएगी, मेघना नाम से जानेंगे, और अंत में बंगाल की खाड़ी में पानी लेके आई जाएगी, और पानी के नाम से लेके जाएगी? मेघना नाम से लेके जाएगी, ठीक है। और बांग्लादेश के मां बराक नदी में जाने जाए सूरमा नाम से, के नाम से जाने जाए? सूरमा नदी के नाम से जाने जाए खटे बांग्लादेश। अब देखा ये नदी पर, तो बराक नदी पर मणिपुर राज्य में एक परियोजना संचालित है। कौन सा राज्य में? मणिपुर में। मणिपुर में एक परियोजना कौन सी? टिपाईमुख जल विद्युत परियोजना।
तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना और इनमें बात करी जाए तो कुल 6 इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई की 250 मेगावाट क्षमता है। 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि तिपाई मुख्य की कुल विद्युत क्षमता है कितना 100 मेगावाट होगी, 1500 मेगावाट विद्युत होगी। ठीक है। मणिपुर में बराक नदी पर तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना है। इनमें कुल 6 इकाइयां हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 250 मेगावाट और कुल क्षमता कितनी होगी 1500 मेगावाट। अगली सहायक नदी की बात करें तो अगली सहायक नदी है संकोश नदी। संकोश नदी, ठीक है। तो संकोश नदी को उद्गम, तो ये नदी को उद्गम हुआ उत्तरी भूटान से। उत्तरी भूटान से उद्गम होने के बाद नदी अपने भारत में प्रवेश करी और भारत में प्रवेश करेगी और असम में और पश्चिमी बंगाल, असम और पश्चिमी बंगाल दोनों की सीमा बनाती हुई और नदी असम में आगे और असम में धुबरी नामक स्थान पर मिल जाएगी। धुबरी, असम में धुबरी में कौन सी नदी वहां मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र का। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। संकोश नदी आ गई, सहायक नदी, बराक नदी आ गई, तिस्ता नदी आ गई, दिहांग आ गई, कोई विशेष को नहीं, और लोहित आ गई। ये ब्रह्मपुत्र नदी की के ही प्रमुख नदियां हैं। तो भारत के अपोआ तंत्र ने लेके और हिमालय की नदियां से लेके 3 पार्ट बता दिया। अब काल पढ़ांगा आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।